देशकाल में आज हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के एक बड़े सियासी बदलाव की। पाकिस्तान की सियासत में इस्लामिक कट्टरपंथ की मिलावट ने हमेशा असर दिखाया है। वहां की राजनीति में कट्टरपंथ की काट कट्टरपंथ से ही होती रही है। सेना की कमान और कट्टरपंथी सोच आसिम मुनीर इसी डेडली कॉम्बिनेशन की वजह से सेना प्रमुख से फील्ड मार्शल बन गए और देखते ही देखते पाकिस्तान की सत्ता मुनीर की मुट्ठी में कैद होती गई और देखते ही देखते प्रधानमंत्री का पद कौन हो गया। लेकिन अब पाकिस्तान की सियासी फिजा बदलती नजर आ रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। मंडरा ही नहीं रहे, बाकायदा गरज रहे हैं। ऐसी खबरें सामने आने लगी हैं कि पाकिस्तान के मौलानाओं ने मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिस मौलाना वाली छवि की वजह से मुनीर ने ये मुकाम हासिल किया है, उसे वहां के असली मौलाना चुनौती देने लगे तो जाहिर सी बात है खतरा बड़ा हो जाता है। इसमें जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वो है फजलुर रहमान का, जिन्हें लियारी का दबंग मौलाना कहा जाता है, जो समय समय पर सत्ता से सीधी टक्कर लेते रहे। क्यों हुआ ऐसा? क्यों कहा जा रहा है कि मुनीर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जानेंगे। और देशकाल की दूसरी स्टोरी में हम इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ दुनिया में तैयार हो रही मोर्चाबंदी पर बात करेंगे। आज की यह खबर सिर्फ किसी एक देश, एक शहर या किसी एक मजहब के खिलाफ गुस्से की नहीं है। ये उस डर की है, उस बेचैनी की है जो आज पूरी दुनिया के दिमाग में बैठ चुकी है। लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक, मैड्रिड से लेकर मेलबर्न तक लोग सड़कों पर हैं। सवाल एक ही है, कट्टरपंथ आखिर कब आतंकवाद बन जाता है और कब आतंकवाद पूरे समाज के लिए खतरा बन जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस्लामिक आतंकवाद और रेडिकल सोच के खिलाफ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विरोध तेज हो रहा है, कैसे सरकारें सख्त फैसले ले रही हैं और कैसे आम लोग ये कह रहे हैं कि अब और नहीं। ये कोई अचानक उठा तूफान नहीं है, बल्कि सालों से सुलग रही आग है जो अब खुलकर दिखने लगी है। कहीं प्रदर्शन है, कहीं एयर स्ट्राइक है। सवाल यही है, क्या दुनिया अब इस्लामिक आतंकवाद को लेकर एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है? जानेंगे, समझेंगे। और देशकाल की तीसरी स्टोरी में बात होगी पिंक सिटी की, चौमू कस्बे की, जहां एक अफवाह ने हालात को अचानक से तनावपूर्ण बना दिया। आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे माहौल बिगाड़ने का एक सेट पैटर्न सा दिखता है। चौमू में भी वही हुआ। मस्जिद तोड़े जाने की झूठी अफवाह फैली और जिहादियों ने मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर पथराव की, जबकि बात सिर्फ इतनी सी थी कि मस्जिद के पास रखे कुछ पत्थरों को हटाया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने गलत खबर फैला दी। इसके बाद आधी रात को नफरती गैंग ने हालात को काबू करने पहुंची पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिसकर्मी जख्मी होने लगे तो लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन भड़के भाईजान फिर भी नहीं माने। सड़कों पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन करने लगे, मस्जिदों के ऊपर से पुलिस पर पत्थर फेंकने लगे और देखते ही देखते जयपुर का चौमू कस्बा भाईजान के विरोध की आग में झुलसने लगा। इलाका शांत घोषित हो चुका है, भारी पुलिस बल की तैनाती है, इंटरनेट सेवा बंद है। जयपुर के चौमू में फैली हिंसा पर आपको पूरा अपडेट देंगे, साथ ही ऐसी नफरती सोच वाली अफवाहों से आपको सावधान भी करेंगे। जो तीन बड़ी स्टोरी और इस पर हम आपके सामने विश्लेषण रखने जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन रखने जा रहे हैं। शुरुआत पहली स्टोरी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सितारे संकट में घिरते नजर आ रहे हैं। ऐसी खबरें पाकिस्तान से सामने आने लगी हैं। वहां के मौलानाओं ने मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और यह मेरी समझ से बहुत बड़ी बात है। यह खुद को मौलाना प्रोजेक्ट करने वाले मुनीर के लिए बहुत बुरा और खतरनाक डेवलपमेंट है। सेना प्रमुख से फील्ड मार्शल का ओहदा हासिल करने वाले मुनीर ने अपनी मौलाना वाली पहचान की वजह से ही यह मुकाम हासिल किया। अब अगर जो असली मौलाना है वो उनके खिलाफ खुलकर बोलने लग जाए, मुनीर के फैसलों पर सवाल उठाएं, ये तो बहुत गड़बड़ कर देगा। पाकिस्तान की आवाम का जो मिजाज है, अगर ऐसा ही चलता रहा, इसी तरह ओरिजिनल मौलानाओं की गैंग इसी मुखरता के साथ बोलते रहे, तो यकीन मानिए यह मुनीर की हालत पतली कर देगा। आप सोचिए पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, मुनीर कैसे आगे बढ़ रहा है। अपनी इसी कट्टरपंथी इस्लामिक पहचान को आगे बढ़ाकर मुनीर ने पाकिस्तान की सेना में सर्वोच्च स्थान हासिल कर लिया। सेना प्रमुख से फील्ड मार्शल बन गया। पाकिस्तान की सत्ता पर अपना शिकंजा कुछ इस तरह कसा कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पद तक गौण हो गया। आप गौर करेंगे, पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की खबरें कम सामने आ रही हैं। जो आ रही हैं
उनमें भी मुनीर का ही चेहरा चमक रहा है। चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दोनों की मुलाकात का मौका हो या फिर कोई और, पीएम शहबाज की जगह मुनीर ही मुनीर नजर आ रहे हैं। आज तक ये सवाल दुनिया की राजनीति में बने हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर सेना प्रमुख का क्या काम? हर बड़े और विशेष कार्यक्रम में शहबाज के साथ मुनीर क्यों पहुंच जाते हैं? आप इधर इंडिया में ही देखिए, क्या आपको कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेना प्रमुख विदेश दौरों पर जाते दिखते हैं? नहीं ना। फिर पाकिस्तान में यह सब कैसे हो रहा है? पाकिस्तान भी पहले कभी शायद ही ऐसा देखने को मिला जब प्रधानमंत्री के साथ साए की तरह सेना प्रमुख साथ दिखे, लेकिन अब हो रहा है। अब फील्ड मार्शल मुनीर पीएम शहबाज के हर फैसलों में सीधी दखल देते दिख रहे हैं और कई बार तो ऐसा लगता है पाकिस्तान में इस वक्त सारे बड़े फैसले फील्ड मार्शल मुनीर ही लेते हैं। शहबाज रबर स्टंप बनकर रह गए। मैं ये क्यों बता रहा हूं, आप ये समझिए ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे मुनीर का कद पाकिस्तान में इतना बड़ा होता जा रहा है। सैन्य पद के साथ जो सबसे खास बात है वो उसका इस्लाम के कट्टरपंथी सोच को, कट्टरपंथी विचारों को आगे रखकर हर फैसले लेना है। आप समझ रहे हैं? ठीक से समझिए, ध्यान दीजिए, बिल्कुल रहिए हमारे साथ, गौर से सुनिए। खुद को इस्लाम का रहनुमा घोषित करना, खुद को कुरान का सबसे बड़ा जानकार बताना, और आपको जानकर हैरानी होगी फील्ड मार्शल मुनीर को कुरान कंठस्थ याद है। सुना है कभी? इसलिए ध्यान से सुनिए। वो अपनी हर स्पीच कुरान की आयतों के साथ शुरू करता है। वो बात बात पर कुरान का रेफरेंस देता है। वो बोलता है तो लगता है मानो कोई धार्मिक गुरु इस्लामिक तकरीर दे रहा हो। हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है, बस। आप सोचिए ये कितना खतरनाक कॉम्बिनेशन है। सेना का एक सर्वोच्च अधिकारी और कुरान का एक्सपर्ट, तभी तो मीडिया में मुल्ला मुनीर वाला टर्म उछला। फील्ड मार्शल की जगह मुल्ला मुनीर ही मुनीर की पहचान को ज्यादा बेहतर तरीके से दिखाता है। जानकार तो यही कहते हैं, कुरान की गलत व्याख्या करके ही युवाओं को आतंकवाद की राह पर धकेला जाता है, उन्हें दूसरों का खून करने के लिए प्रेरित किया जाता है, आत्मघाती तक बना दिया जाता है। इस्लाम की कट्टरपंथी दलीलों के सहारे ही आतंकियों की फौज तैयार की जाती है, उन्हें भारत में खून खराबा करने के लिए भेज दिया जाता है। तथाकथित तौर पर देखा जाए तो आतंकवाद की जड़ में धर्म की यही गलत व्याख्या ही तो है। अब आप सोचिए, एक फील्ड मार्शल जिसके हाथों में पाकिस्तान की थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों विंग की कमान हो, उसके एक आदेश पर सेना फुल एक्शन में आ जाए, उस अधिकारी की सोच कट्टरपंथी मौलाना जैसी हो, यह कितनी खतरनाक बात है। लेकिन अब इसकी काट भी सामने आती दिख रही है। मौलाना मुनीर के मुकाबले पाकिस्तान के बेहद चर्चित मौलाना फजलुर रहमान ने मोर्चा खोल दिया है। यह कोई ऐसा वैसा मौलाना नहीं है, यह हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, पाकिस्तान की सत्ता को चुनौती देते रहे हैं। आपको याद होगा साल 2019 में इसी मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान सरकार की जबरदस्त घेराबंदी की थी। अपने लाखों समर्थकों के साथ इस्लामाबाद कूच का कार्यक्रम चलाया था। जैसे जैसे लाखों की भीड़ इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रही थी, इमरान की धड़कन तेज हो रही थी, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। तो कहना गलत नहीं होगा, पाकिस्तान की सियासत में मौलाना फजलुर बड़ी हस्ती है, अपने जिद और तल्ख तेवर की वजह से जाने जाते हैं और आजकल इस मौलाना को पाकिस्तान में लोग लियारी का धुरंधर भी कहने लगे। ठीक वैसे ही जैसे धुरंधर फिल्म में लियारी का मुस्लिम नेता दिखाया गया है। लियारी के इलाके में आज भी मौलाना फजलुर रहमान की हस्ती वही है। अब यह मौलाना सीधे सीधे पाकिस्तानी सेना का सर्वे सर्वा बने आसिम मुनीर को टारगेट कर रहा है।
सीधी चुनौती दे रहा है। मुनीर पर मौलाना का निशाना अभी तो जुबानी है, क्या पता लियारी कल्चर के मुताबिक अगला निशाना बंदूक से हो। आइए हम आपको पूरी बात बताते हैं और बारी बारी से मौलाना के वो बयान सुनवाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत को सुलगा दिया है। सबसे पहले आप सुनिए कैसे मौलाना फजलुर रहमान फील्ड मार्शल मुनीर पर गुस्सा निकाल रहा है, मदरसों के मौलवियों को परेशान करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। देहातों में छोटे मदरसों के अंदर जहां के गरीब मौलवी साहब वहां पढ़ा रहा होता है, वहां पर उनका थानेदार जाता है, रौबदार करके उनको खौफ मुबतला करता है, हरासा करता है और फिर कहा जाता है आप पाकिस्तान को मजारिस्तान बनाना चाहते हैं। बाबा, हमने तो आपको नहीं कहा कि आपके हाथों से पाकिस्तान मसाइलिस्तान बन गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने इस बयान में जो तेवर दिखाए हैं वो साफ बताता है मुनीर के खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच आक्रोश कितना बढ़ चुका है, कैसे मुनीर की सेना पाकिस्तान में आवाम को टॉर्चर कर रही है, मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों को टारगेट कर रही है। ये तब से और बढ़ चुका है जब नवंबर में शहबाज सरकार ने मुनीर को आर्मी चीफ से तीनों ही सेनाओं का हेड बनाया। इस ओहदे के गुमान में मुनीर हर वो आवाज कुचलने की कोशिश कर रहा है जो पाकिस्तान में आजादी और बुनियादी मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहा है। वैसे आपको बताते चलें, फजलुर रहमान कोई भारत समर्थक नेता नहीं है, लेकिन इसके सीने में मुनीर को सेना से बेदखल करने की आग धधक रही। इसके लिए वो कुछ भी करने को आमादा दिखता है और ये भारत के लिए तो ठीक ही है। मौलाना फजलुर मुनीर से इतना खार खाया हुआ है कि इसने ऑपरेशन सिंदूर पर शहबाज सरकार के रिएक्शन और मुनीर के एक्शन को ही फिजूल बता दिया। अगर आप कहते हैं, मेरे सवालात हैं कि हमने अपने दुश्मन के मराकज पर स्ट्राइक किया है और आप इसको एक जायज बयानिया कहते हैं, तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीद में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाइयां करने वालों के मराकज पे हमले किए हैं। आप उस पर एतराज क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान की राजनीति में ऐसा कम ही होता है जब कोई भी बड़ा नेता खुलकर अपनी ही सरकार और सबसे बड़ी बात सेना पर सवाल खड़े करे, लेकिन यह काम मौलाना फजलुर कर रहा है। मदरसों के बच्चों को रट्टा लगवा रहा है कि मुनीर अच्छा काम नहीं कर रहा है। आज की तारीख में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वैसे तो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स बन चुका है, लेकिन टीम मौलाना के तेवर बता रहे हैं कि पाकिस्तान में मुनीर की खैर ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है। कट्टरपंथी मौलाना कभी भी मुनीर की मिट्टी पलीत कर सकते हैं, उसे सत्ता सेंटर से शिफ्ट करा सकते हैं। तो पाकिस्तान के सीटीएस सेना प्रमुख आसिम मुनीर की जिस तरीके की सियासत, जिस तरीके की सैन्य तकरीरें वहां पर चल रही हैं, उसमें मुल्ला कनेक्शन, आज हमने इसका विश्लेषण रख भी दिया और यह बता दिया कि आखिर क्यों ये नाम की ये पैटर्न ज्यादा सटीक बैठता है आसिम मुनीर के साथ और कैसे अब उसकी हेकड़ी निकालने की तैयारी में खुद उसके रियल मौलाना ही जुट चुके हैं। ये स्थिति बनती है, यानी एक डर का माहौल तो है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का डर तो मुझे लगता है कि अभी भी है ये प्रियंका, लेकिन खुद देश के अंदर मतलब घर के लोग ही अगर आपके सामने खड़े हो जाए तो वो ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल मनोज, देखिए एक दिन तो ये होना ही था, क्योंकि देखिए आम जो लोग होते हैं सबको पता है मुनीर क्या कर रहा है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान तो जानते हैं, साथ ही साथ पूरी दुनिया जानती है। और जो आम लोग होते हैं वो थोड़ा कम ताकतवर महसूस करते हैं, उतना वो पावरफुल फील नहीं करते। लेकिन जब कोई बड़ा लीडर, जब कोई इस तरह का कोई बड़ी शख्सियत जब समर्थन में आ जाती है, खड़ी हो जाती है आगे आकर, तब जो आम लोग हैं वो भी आगे आते हैं, इस चीज में जुड़ने लग जाते हैं, वो भी उनको भी हिम्मत मिल जाती है कि हाँ हम भी आवाज उठा सकते हैं। और ये पाकिस्तान में एक दिन होना ही था और अब इसी मौलाना की तरफ से ये किया जा रहा है, तो ये एक मतलब पहले से ही होना ही था जिस तरीके से। और जैसे आपने बात भी बताई थी कि जहां भी जाते हैं तो ये इनके आर्मी के जो भी आसिम मुनीर है यही सब जगह जाते हैं। और तो हम चाहे ट्रंप की बात करें, चाहे पुतिन की बात करें, कोई भी हमने कभी नहीं देखा कि किसी सेना का प्रमुख इस तरह से दूसरे देशों में जा रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि शहबाज को क्यों इन्होंने कुर्सी पे बिठाया हुआ है, कि उसको हटा ही क्यों नहीं देते, क्यों कि अपने आप को ही ये घोषित क्यों नहीं कर देते कि हम ही जाएंगे सब जगह, हम ही सारे फैसले लेंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात यह है कि मौलाना इस बात को उठा रहे हैं और इसका असर बड़ा होता है, क्योंकि ये मजहबी लोग होते हैं, बड़ा कट्टर होते हैं और उनकी बात बड़ी मानते भी हैं ये लोग। खैर देखते हैं होता क्या है आगे अभी पाकिस्तान में। हम अपनी अगली स्टोरी का रुख करते हैं।
और आज की ये खबर सिर्फ किसी एक देश, एक शहर या किसी एक मजहब के खिलाफ गुस्से की नहीं है। ये उस डर की है, उस बेचैनी की है जो आज पूरी दुनिया के दिमाग में बैठ चुकी है। लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक, मैड्रिड से लेकर मेलबर्न तक लोग सड़कों पर हैं। सवाल एक ही है, कट्टरपंथ आखिर कब आतंकवाद बन जाता है और कब आतंकवाद पूरे समाज के लिए खतरा बन जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस्लामिक आतंकवाद और रेडिकल सोच के खिलाफ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विरोध तेज हो रहा है, कैसे सरकारें सख्त फैसले ले रही हैं और कैसे आम लोग ये कह रहे हैं कि अब और नहीं। ये कोई अचानक उठा तूफान नहीं है, बल्कि सालों से सुलग रही आग है जो अब खुलकर दिखने लगी है। कहीं प्रदर्शन है, कहीं एयर स्ट्राइक है, कहीं ट्रैवल बैन है, तो कहीं नेताओं के बयानों पर बवाल मचा है। सवाल यही है, क्या दुनिया अब इस्लामिक आतंकवाद को लेकर एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है? सबसे पहले स्पेन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यूरोप का वो देश जिसे कभी टूरिज्म, फुटबॉल और खुली संस्कृति के लिए जाना जाता था, आज उसी स्पेन की राजधानी मैड्रिड की सड़कों पर लाखों लोग उतरे। हाथों में झंडे, पोस्टर और आंखों में गुस्सा। नारा एक ही, अवैध घुसपैठ बंद करो, कट्टरपंथ को बाहर करो। ये प्रदर्शन अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे सालों से जमा होता गुस्सा है। स्पेन में पिछले कुछ सालों में अवैध मुस्लिम घुसपैठ बढ़ी है, खासतौर पर अफ्रीकी देशों और पश्चिमी एशिया से। सरकार पर आरोप है कि उसने मानव अधिकार के नाम पर सख्ती नहीं दिखाई, जिसका फायदा रेडिकल तत्वों ने उठाया। मैड्रिड के इस मार्च में लोग सिर्फ इमिग्रेशन के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उस डर के खिलाफ थे जो अब उनके रोजमर्रा के जीवन में घुस चुका है। लोग कह रहे हैं कि जिन इलाकों में मुस्लिम बहुलता बढ़ी है, वहां अपराध भी बढ़े हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं और स्थानीय संस्कृति दबाव में आ गई। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि कट्टर सोच पहले धार्मिक पहचान के रूप में आती है, फिर अलगाव पैदा करती है और अंत में आतंकवाद का रास्ता खोल देती है। और यही वजह है कि मार्च में सेक्युलर स्पेन बचाओ और यूरोप को कट्टरवाद से आजाद करो जैसे नारे भी गूंजी। स्पेन सरकार के लिए ये प्रदर्शन एक बड़ा अलार्म है, क्योंकि ये सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं रहा। बार्सिलोना, वालेंसिया और सेविल जैसे शहरों में भी इस तरह की आवाजें उठी। यूरोप में पहले फ्रांस, जर्मनी और इटली ने इस गुस्से को महसूस किया और अब वही आग स्पेन तक पहुंच चुकी है। मैड्रिड की सड़कों पर लोग उतरे तो साफ कह रहे हैं कि ये किसी मजहब के खिलाफ नफरत नहीं है, बल्कि उस कट्टर सोच के खिलाफ की लड़ाई है जो कानून, संस्कृति और सुरक्षा तीनों को चुनौती देती है। और यही मैड्रिड का संदेश पूरी दुनिया सुन रही है। अगर वक्त रहते अवैध घुसपैठ और रेडिकल नेटवर्क पर लगाम नहीं लगी, तो आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन और उग्र होंगे। स्पेन की सड़कों पर उतरा ये गुस्सा दरअसल यूरोप के उस डर की तस्वीर है जो अब चुप नहीं रहना चाहती। और ये सिर्फ स्पेन की तस्वीर भी नहीं है। देखिए, लंदन की सड़कों पर एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट में 1.5 लाख से ज्यादा लोग जुटे थे। पुलिस से झड़प हुई, दर्जनों अफसर घायल हुए, लोग नारे लगाते रहे, उन्हें घर भेजो। सिडनी में यहूदियों पर हमला होता है और जांच में कनेक्शन इस्लामिक आतंकवाद से जुड़ता है। कनाडा के टोरंटो में हजारों लोग सड़कों पर नमाज पढ़ने बैठ जाते हैं और पूरा शहर जाम हो जाता है, ट्रैफिक ठप पड़ जाता है। और सवाल उठता है कि क्या धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच की रेखा मिटती जा रही है? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, हर जगह एक जैसी बेचैनी है। लोग कह रहे हैं कि कट्टर सोच जब सड़कों पर उतर आती है तो सबसे पहले आम नागरिक की जिंदगी प्रभावित होती है। और यही वजह है कि विरोध अब सीमाओं में बंधा नहीं है, ये गुस्सा एक देश से दूसरे देश तक फैलता जा रहा है। और अब बात करते हैं उस संगठन की जिसने पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा डराया, ISIS। 2015 में ISIS अपने चरम पर था। इराक और सीरिया में यूनाइटेड किंगडम के आधे आकार के इलाके पर कब्जा कर चुका था। ईसाइयों, यहूदियों, यजीदियों और यहाँ तक कि उन मुसलमानों पर भी जुल्म किया जो उनके कट्टर व्याख्या से सहमत नहीं थे। 2019 में अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने उसकी आखिरी पकड़ तोड़ी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी ISIS के स्लीपर सेल अलग अलग देशों में सक्रिय हैं। अमेरिका ने हाल ही में सीरिया में ISIS ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और आरोप है कि वहां ईसाइयों पर हमले हो रहे। इसके बाद नाइजीरिया में भी अमेरिकी सेना ने ISIS पर घातक हमला किया। तुर्की जैसे मुस्लिम देश में साल के अंत की छुट्टियों के दौरान आतंकी हमलों की साजिश रचने के आरोप में 115 संदिग्ध ISIS समर्थक गिरफ्तार होते हैं। यानी खतरा सिर्फ पश्चिमी देशों के लिए नहीं है, ये आग मुस्लिम देशों तक को झुलसा रही है। अमेरिका का संदेश साफ है, ISIS फिर से सिर उठाएगा तो जवाब और सख्त होगा। राजस्थान के जयपुर के चौमू कस्बे में एक अफवाह ने हालात को अचानक तनावपूर्ण बना दिया। मस्जिद तोड़े जाने की अफवाह फैली और जिहादियों ने मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। जबकि बात सिर्फ इतनी सी थी कि मस्जिद के पास रखे कुछ पत्थरों को हटाया जा रहा था।
लेकिन समाज में नफरत फैलाने वाले लोगों ने इसे मस्जिद तोड़े जाने की खबर की तरह फैला दिया और इसके बाद आधी रात को नफरती गैंग ने हालात को काबू करने पहुंची पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिसकर्मी जख्मी होने लगे तो लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन भड़के भाईजान फिर भी नहीं। सड़कों पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन करने लगे, मस्जिदों के ऊपर से पुलिस पर पत्थर फेंकने लगे और देखते ही देखते जयपुर का चौमू कस्बा भाईजान के विरोध की आग में झुलसने लगा। आखिरकार चौमू में पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ी को तैनात किया गया और हालात को संभालने के लिए चौमू को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। साथ ही चौमू कस्बे में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई ताकि कोई भ्रामक खबर ना फैला सके और हालात को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सके। आज हम एक अफवाह से पिंक सिटी जयपुर के चौमू में फैली हिंसा पर आपको पूरा अपडेट देंगे, साथ ही ऐसी नफरती सोच वाले अफवाहों से आपको सावधान भी करेंगे। चौमू के बस स्टैंड के पास ये मस्जिद है। इस मस्जिद के बाहर से ही इन पत्थरों को हटाने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। विवाद ये था कि इन पत्थरों को हटाने के लिए आपसी सहमति बन गई थी और उसके बाद इन पत्थरों को यहाँ से हटाने का काम शुरू हुआ था। कुछ पुलिसकर्मियों पर कुछ उपद्रवियों ने पत्थर फेंके तो एक विशेष समुदाय के लोगों पर यह आरोप है कि उनकी ओर से पत्थर फेंके गए। फिर पुलिस की ओर से एक प्लान तैयार किया गया और पुलिस उस इलाके में घुसी जहां से पत्थर आए थे और कुछ लोगों को पुलिस की ओर से डिटेन किया गया। इस मस्जिद के बाहर जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई थी, इसी मस्जिद के बाहर आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से हथियारबंद जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। राहुल के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, चौमू। जयपुर के चौमू में हुई हिंसा ने एक बार फिर यूपी की संभल हिंसा की याद भी दिला दी, जहां पुलिस को घेर कर हमला किया गया था। ठीक वही पैटर्न चौमू में भी नजर आया है। हालांकि वक्त रहते पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर दिया और पूरे इलाके को अपनी सुरक्षा घेरे में ले लिया। लेकिन आप जरा तस्वीरों को देखिएगा और समझिएगा पहले सब कुछ कितना सामान्य नजर आता था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि मस्जिद के किनारे वाली जगह पर लंबे समय से कुछ पत्थर पड़े हुए थे, जिससे ट्रैफिक जाम के साथ साथ पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही थी। तो दोनों पक्षों ने मिलकर यह तय किया कि पत्थरों को हटा दिया जाए और यहां रेलिंग लगा दी जाए। सहमति के अनुसार ही पत्थरों को हटाने का काम शुरू हुआ, लेकिन इसी बीच कुछ जिहादी और कट्टर सोच वाले मियां भाई पहुंचे और आपसी सहमति और अमन के साथ जारी काम को दंगा फसाद में बदलने की साजिश रच दी। चंद भाईजान ने इसे ऐसे वायरल किया कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। बस फिर क्या, यह अफवाह आग की तरफ फैली और बड़ी संख्या में कट्टर समर्थकों ने हिंसा शुरू कर दी। हालात को संभालने पुलिस पहुंची तो चारों तरफ से पुलिस की घेराबंदी शुरू हो गई। कोई मस्जिद से कहीं से जहां जगह मिल रहा था वहां से पत्थर फेंक रहा था, कोई सड़क से पत्थर फेंक रहा था, तो कोई अपने घर की छत से ही पत्थर चला रहा था। यानी जिस तरीके से जहां से मौका मिल रहा था वहां वो पहुंच रहे थे। फिर वहां धर्म मजहब नहीं याद आ रहा था, सिर्फ कट्टरता याद आ रही थी। और इसमें कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए। कई ऐसे भी लोग हैं जिनको सिर में बड़ी चोट लगी है और सिर तक फूट गए। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब हालात बिगड़े और इसको काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और आक्रोशित दंगाइयों को पीछे धकेला। अब पुलिस इन पत्थरबाजों की पहचान कर इन्हें गिरफ्तार कर रही है। अब तक 110 से ज्यादा उपद्रवियों की हिरासत में लिया जा चुका है, जबकि कई को गिरफ्तार किया गया है और संदिग्धों को घर से खींच कर थाने पहुंचाया जा रहा है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई के दौरान कई महिलाओं को भी डिटेन किया है। परदेसी है सर, हम लोग किराए से रहते हैं। सर ये लिख रहा उनका, हम बाहर के नहीं उनका बाहर के शमशेर खान फिरोजाबाद के चूड़ी कंगन बेचते हैं। मेरा भाई मेरे मकान के अंदर 2 जन का पार्टीशन मकान था, तो उसके क्या मलबा वहाँ पड़ा था मेरे भाई। मैंने और कोई पत्थरबाजी नहीं करी, मतलब मेरे ईमान खा रहा हूँ, से बढ़कर कोई नहीं है। अब तनाव की स्थिति नहीं है, पूरी तरीके से शांति है। रात को थोड़ी सी तनावपूर्ण स्थिति हुई थी। हमारे अधिकारी यहाँ पहले से ही थे और पूरी तरीके से उसको नियंत्रित कर लिया गया था। अभी जो उसमें सर्च की कार्रवाई है उसको कर रहे हैं और फ्लैग मार्च की कार्रवाई कर रहे हैं। पत्थरबाजी, पुलिस और एक्शन, ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उस तनाव की तस्वीर है जो राजस्थान के चौमू में आधी रात को देखने को मिला। जिस तरीके से उन्माद फैलाने की कोशिश की गई वो शांति सद्भाव को सीधी चुनौती नजर आती है। उससे ज्यादा घातक ये कि हालात संभालने पहुंची पुलिस पर हमला किया।
पत्थर चलाना और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना ज्यादा घातक नजर आई, जो सीधे सीधे कानून व्यवस्था और भरोसे पर भी हमला है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आधी रात हुए इस बवाल के लिए कौन जिम्मेदार है? भीड़ को सड़कों पर उतरने के लिए किसने उकसाया? हालात बिगड़ने लगे तो संभालने के लिए मस्जिद के काजी साहब, मौलाना साहब आगे क्यों नहीं आए? क्योंकि सुबह राम सलाम और रात होते ही पत्थरबाजी वाली साजिश को अंजाम दिया गया। ये अचानक तो नहीं हो सकता है ना, इसलिए इसके पीछे कोई गहरी साजिश तो है, ये नजर आती है। ऐसे में जरूरी है कि नकाब के पीछे छिपे ऐसे दोगले लोगों की पहचान की जाए और सख्त एक्शन लिया जाए। अब सरकार भी इसे सिर्फ एक घटना के तौर पर नहीं देख रही है। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने जयपुर के चौमू में हुए उपद्रव और पथराव के मामले पर नफरती गैंग को दो टूक कहा कि सरकार उपद्रव को बर्दाश्त नहीं करेगी और उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने इस संवेदनशील मामले पर किसी भी तरह की अफवाह और सियासत से बचने की नसीहत की। रोड अवरुद्ध होता है और सड़क जब अवरुद्ध होती है तो दुर्घटनाओं की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। यहाँ यदि कोई बैरिकेड्स आदि लगाने हैं तो पुलिस ही बैरिकेड्स लगा देगी, आपको रेलिंग नहीं लगानी। लेकिन चूंकि वो उपद्रवी लोग थे, कहीं न कहीं कोई साजिश थी और उपद्रवी लोगों ने पुलिस के विरुद्ध जब पथराव शुरू किया तो मैं तो वहाँ की पुलिस को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने उपद्रवियों पर कार्रवाई की, अपराधियों को गिरफ्तार किया। तो इन तीन बड़े विषयों पर हमने आपके सामने बिल्कुल नई जानकारी रखी है ताकि आप सही सीख सकें, सही जान सकें, सीख सकें। और हमारे साथ रोज जुड़िए सोमवार से शुक्रवार 7:50 को रात को और देखा कीजिए जरूर देश का। और हमारी आज की इन स्टोरीज पर अगर आपकी कोई भी राय है तो हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए जुड़कर जरूर बताएं। साथ ही किसी खबर पर आप विश्लेषण हमसे चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। नमस्कार।